जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा दिन बाद हम लोग लगभग 1-1.5 महीने बाद हम लोग यूट्यूब पे क्लास करने वाले हैं। और आप लोग को पता है कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 1 मार्च को आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम है। दोस्तों, तो वही मैथ का एग्ज़ाम जब आपको 1 तारीख को होगा तो उसी को मजबूत पढ़ाई कराने के लिए, मजबूत रिवीजन कराने के लिए मैं आपके बीच आ गया हूँ। 20 दिन 25 दिन जम के ऐसा पढ़ाऊँगा कि यही 20-25 क्लास अगर कोई कर लिया, अच्छे से ढंग से इसको तैयार कर लिया, यही से 20 से 25 क्लास में से आपका पेपर पूरा का पूरा फंस जाएगा। फंसने का मतलब ये है कि सेम टू सेम सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो 20-25 दिन आप लोग मेरे साथ जम के तैयारी कर लीजिए और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब होगा, यहाँ पर देखिए मैं मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ। क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम मॉक टेस्ट फर्स्ट है, पहला आज मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी कराऊंगा। सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट फर्स्ट है। तो चलिए बिना ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं फटाफट थोड़ा लगाऊंगा और ज़रूरी ही नहीं है कि मैं लिख कर तो कराऊंगा ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई सवाल मैं मुंह से बोलूँगा, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फटाफट सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग के पास जो यूपी बोर्ड की तैयारी करते होंगे ये वाला तो अनसॉल्व पेपर होगा ही आपके पास, इसी में से सारा सवाल मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम आपके सामने लाते हैं भाई। पहला सवाल, ठीक, कहाँ गया भाई? कहाँ मर गया? हाँ चलिए भाई, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। पहला सवाल ही दोस्तों है कि ध्यान से देखिए, इधर पहला सवाल है, सेम टू सेम सवाल आएंगे भाई एग्जाम में। कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF, कह रहा है यदि 65 और 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो P का मान बताइए। तो P का मान, ठीक है दोस्तों, ये आपके 2024 का पेपर है और उसमें पहला सवाल ये आया था। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा देखिए भाई, मेरे बात को ध्यान से समझ लिए। कर 65 और 117 का HCF निकालिए आप लोग। इसका HCF क्या होगा? तो आपको पता होगा कि HCF निकालने का तरीका होता है। वैसे तो 13 HCF हो जाएगा, आपको पता ही है। 117, 65 को लिखेंगे 13 5 65, 13 गुणे 5, 17 क्या लिखेंगे? 13 नवा 117 होता है ना, 13 नवा 117 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका अगर 9 को क्या लिख देंगे? 9 को हम लोग लिख देंगे 3 गुणे 3। HCF निकालने का बात करेंगे दोस्तों, तो HCF निकालने की बात करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो 13 का HCF हो जाएगा, ये तो बात तय है। तो इन दोनों का HCF 13 आएगा और कह रहा कि HCF इनके फॉर्म में है, यानी कि HCF इज इक्वल टू क्या है? 65P - 117। तो HCF कितना आया है दोनों का? 13 जो है 65P - 117 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करिए, 117 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 बराबर 65P। तो 65 का 65 दूना का 130, तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, P बराबर 2। P का आंसर कितना आया है? ऑप्शन नंबर B, P बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उतार लीजिए। पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल अब हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने। चलिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है 2 tan 45 डिग्री
अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। कर कि इसका मान बताइए। देखिए सवाल बहुत आसान है। आज मैं थोड़ा सा, आज पहला क्लास है, मॉक टेस्ट फर्स्ट है, तो मैं सवाल का थोड़ा लेवल थोड़ा सा लो रख रहा हूँ। कल से मैं लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2/2 कितना हो जाएगा, कट के 1 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, 1 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। चलिए नेक्स्ट। चलिए तीसरा सवाल। तीसरा भाई यही आता है, प्रीवियस ईयर में से ही सवाल आएंगे, ठीक है, ऐसा ही आएगा सवाल। तो आप लोग करने के लिए तैयार रहिएगा। थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सवाल कल से मैं लगवाऊंगा, आज थोड़ा सा लेवल लो है। 15, 18 और 24 का एलसीएम बताना है। कह रहा है कि एलसीएम इसका बताइए क्या होगा, लसा। एलसीएम का मतलब लसा निकालना है, बताइए। तो आप कहोगे सर 15, 18, 24 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से कर लीजिए। 90 है, ऑप्शन बी क्या है 120 है, ऑप्शन सी 240 है, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 360। तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या अगर इसमें से देखेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका मैं पूरा बता देता हूँ कैसे होगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो 15 को पहले करेंगे, 18 को लिखेंगे और 24 को लिखेंगे। और शॉर्टकट में भी बताऊंगा कैसे होगा। 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 18 को 3 छक्के 18, 6 को 2 गुणे 3 गुणे 3, तो लिखेंगे 9 2 18। 24 को लिखेंगे 2 गुणे 12, 12 को लिखेंगे 2 गुणे 6, 2 गुणे 6, और 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मेरे बातों को समझिए, यानी इसको लिख देंगे टोटल में जो लेके 2 की पावर 3 गुणे 3, 2 की पावर 3 गुणे 3, ठीक है। इसको लिख देंगे 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 है। एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर, जितने भी प्रकार के नंबर सबको शामिल करेंगे। 2 है, 3 है और 5 भी है। 2 3 2 3 5, 3 प्रकार के नंबर हैं। और जो हाईएस्ट, एलसीएम का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि हाईएस्ट जो पावर होगा उसी को हम लोग चूज करेंगे। हाईएस्ट पावर कौन है, 2 का 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। चलिए सॉल्व कर दिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5, ये क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 गुणे 8, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 5 40, कितना हो जाएगा दोस्तों 360। 360 एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम ऐसे भी निकालना था तो आप देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन है, 90 है। 90 15 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 18 पे 90 बिल्कुल आएगा। 24 के टेबल में 90 आएगा। आप कहोगे कि 24 के टेबल में 90 आएगा, जी नहीं आएगा सर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 15 के टेबल में 120 आएगा, सबसे छोटा में अब ये है ना, इसको चेक करिए, तो ये आएगा सर, बिल्कुल है। 18 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में बिल्कुल सर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 224 को आप चेक करिए, 15 से ही कटेगा जी। 15 के 15 15 2 30, 15 और 5 4 9 और 15 6 90, हाँ 15 से कट जाएगा। 18 से कटेगा, 18 का में 18 6, 18 से नहीं कटेगा सर, ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन है। जब ये तीनों नहीं कटेंगे तो डी वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कटा कटा के देख सकते हैं कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ऐसे ही सवाल लगाना है। बाकी एलसीएम का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बता दिया हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आज का चौथा सवाल है। चलिए देखिए, कर पी के किस मान के लिए समीकरण, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या फिर ये खरीद लीजिए। और ये पेपर मैं लगवा रहा हूँ 2024 का सेट नंबर 7, 2024 का सेट नंबर 7 लगवा रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है और आप एक सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आपके पास ये होगा, और उसी में से सवाल लगवा रहे हैं आप लोग। देखिए क्या था जी, 2024 का सेट नंबर 7 का 5वां सवाल है। कह रहा है कि पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, या फिर मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर सकते हैं, पी के किस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखा होगा। कह रहा संपाती रेखा होगा, संपाती
रेखाएं संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, रेखाएं निरूपित करती हैं, निरूपित क्या लिखा है जी, निरूपित करती हैं। ठीक है, ये आपका सवाल है, करती हैं। वैसे मैं सवाल पूरा लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन कर रहा है। ऑप्शन भी दिया दोस्तों कि किस मान के लिए। ऑप्शन नंबर ए है -2, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1/2, ऑप्शन नंबर डी है -1/2। ठीक है, आधा घंटा का क्लास चलेगा। डेली कितना मिनट का क्लास चलेगा? 30 मिनट का। 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं चलाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सॉल्व करिए इसको। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो है, लेकिन कल से मैं बिल्लू भयंकर सवाल लेकर आऊँगा, आपको नानी याद दिला दूंगा। ठीक है, हाँ वही सवाल एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ऐसे भी आसान आसान सवाल भी एग्जाम में आते हैं। चलिए, कर पी के किस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 बराबर संपाती रेखा। तो पहली बात क्या आपको याद रखना है कि सर संपाती जो रेखा है, संपाती रेखा का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स का मतलब होता है एक लाइन है ये और उसी पे एक और लाइन आ गया। ठीक है, दो लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएंगे। और संपाती रेखा जब भी होता है दोस्तों तो मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल होते हैं। मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल होगा। ठीक है, पहली बात अनेक हल होगा तो इसका क्या, इसका फार्मूला होता है दोस्तों। पहली बात कि मैं वो सारा फार्मूला आपको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है कि पहले देखिए, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ओरिजिनल समीकरण होता है, ये होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2। इससे बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से लीजिए। दो, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझिए। इसमें 3 नियम होता है। पहला नियम होता है ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करेंगे तो ऐसे एक लाइन और एक ऐसे लाइन। ये पहला समीकरण का मान लो ये हो गया, दूसरा समीकरण का लाइन ये हो गया। तो दोनों लाइन प्रतिच्छेदित करेंगे तो एक जगह प्रतिच्छेदित करेंगे तो एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। और इसका वो क्या बनेगा? देखिए इसका बनेगा a1/a2 ≠ b1/b2, ये बनेगा। ठीक है, अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है तो प्रतिच्छेदित होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक हल, वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा नियम यहाँ पे लिख लीजिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों? दूसरा नियम होता है कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक रेखा ये हो गया, फिर इसी पे एक और रेखा आ गया। मतलब देखो, अगर दो रेखा एक जगह पर काट रही है तो एक सॉल्यूशन, बहुत जगह पर यहाँ पे तो दोनों रेखा एक के ऊपर एक ही आ गया है भाई, दोनों रेखा एक के ऊपर एक ही आ गया है, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन हो गया। मैनी सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए अनेक हल। मैनी सॉल्यूशन को माने अनेक हल हो गया। तो सर इसका जो इक्वेशन है ये कैसे बनेगा? तो इसका जो बनेगा दोस्तों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये पूरा कंसेप्ट ही मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इस पे जब भी सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर चेक करेंगे, अगर ये ऐसा है तो मैनी सॉल्यूशन होगा, संपाती रेखा होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा। तीसरा एक होता है दोस्तों, दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों? समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए दोस्तों, इस केस में अगर देखेंगे कि क्या होगा, तो इस केस में अगर हम बताएं क्या होगा, तो देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये = लास्ट वाला जो होगा बराबर नहीं होगा। ये तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सवाल में देखते हैं कि सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इसको मिटाकर उस सॉल्यूशन को करता हूँ। ठीक है, तो 3 केस होता है, तीनों केस याद रखिए। आइए दूसरे वाले केस पे आपको सवाल पूछा दिया है। ठीक है, ध्यान से चलिए देखिए। तो सारा आपका मैं ये पूरा कंसेप्ट ही पढ़ा दिया। ठीक है, और ये ओरिजिनल इक्वेशन होता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर कहेंगे कि सर ये है 3x - y + 8 = 0 है दोस्तों। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों? 6x - py, ये 16 इधर आएगा तो क्या होगा? -16 = 0 हो गया।
ये समीकरण हो गया। अब आप इससे तुलना करिए, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इससे आप तुलना करिए। a1 का अच्छा कह रहा है कि संपाती रेखा, तो क्या होगा दोस्तों, संपाती रेखा के लिए ये क्या होता है, नियम होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये नियम होता है दोस्तों। अब इस पे चेक करिए कि कैसे होगा, ठीक है। a1 का जगह पे क्या है, a1 का जगह पे 3 है, 3 रख दीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 बटे में। a2 का क्या है, a2 के जगह पे 6 है, तो 6 रख दीजिए बराबर। हमको निकालना है दोस्तों, किसका मान निकालना है भाई, कर p का मान बताना है, करे p के किस मान के लिए इसमें से ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, b1 का मान बताइए। b1 का कंपैरिजन करेंगे y के साथ, ये y वाला है y का, तो b1 के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 होगा, कुछ नहीं तो -1 होगा, तो -1 लिख दीजिए, साइन के साथ लिखते हैं। अब b2 क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो b2 के जगह पे क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट माइनस का p हो जाएगा, माइनस का p बराबर। बहुत बढ़िया। c1 का मान कितना है दोस्तों, 8 है, और c2 का मान कितना है, -16 है मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया। हमको p का मान निकालना है, तो हमको इतना ही जरूरत है। p का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से एक बार में कट गया, 3 से 2 बार में कट गया, ठीक है, 3 2 का 6। तो p का मान कितना आ गया दोस्तों, p का मान डायरेक्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। p के किस मान के लिए, p का b ऑप्शन सही होगा। p बराबर 2 रखेंगे तो दोनों जो रेखाएं हैं संपाती हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। p का मान 2 अगर रहेगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था और मैं आपका सॉल्यूशन पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका बता दे, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और फटाफट करेंगे, फटाफट, ठीक है। 30 मिनट हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा सर 30 मिनट हो गया, और मैं इसको वो बंद कर दूंगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। देखिए एक और सवाल इसी पे आ गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 6वां नंबर का। देखिए इफ यानी यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 है, और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समानांतर है। दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हैं, समानांतर यानी समांतर है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समानांतर हैं तो p का मान बताइए। दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर रेखाएं हैं तो p का मान बताइए। तो p का मान बताना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दिया है इसमें, ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, -15/4 है। ऑप्शन बी है दोस्तों -4/5 है। ऑप्शन सी है 3/5 है, और ऑप्शन डी है 5/3। चलिए सॉल्व करिए, बहुत आसान सवाल है। अभी आपको कंसेप्ट पढ़ा है तो देखो इसी पर एक और सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तभी तो सवाल आ रहा है दोस्तों। कर समानांतर है, तो समानांतर के लिए आप लोग जानते हैं कि 2 लाइन ऐसे समानांतर होंगी, और जब समानांतर होगी मेरे प्यारे भाई तो क्या नियम होगा, a1/a2, तीसरा वाला केस है ये, ठीक है, b1/b2 और c1/c2, और ये बराबर नहीं होता है। तो ठीक है, बराबर जब नहीं होगा तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। a1 का मान क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट अब यहाँ पर कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करेंगे, ये वाला a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण होता है, और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करने पर क्या चीज़, ये वाला समीकरण का पहला समीकरण ये है, तो पहले समीकरण से तुलना करिए, दूसरा समीकरण तो इससे तुलना करिए, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान बताइए। तो भाई मेरे दोस्त तो बताओ a1 का मान कितना होगा, a1 का मान कहोगे सर गुरुजी 3 होगा, a2 का मान कहोगे क्या होगा सर 2 होगा, ठीक है। b1 का मान कितना होगा दोस्तों, b1 का मान देखो, b1 का मान क्या है, y का कोफिशिएंट यानी y का गुणांक b1 है, तो y का गुणांक पूरा यहाँ पर 2p दिखाई दे रहा था, 2p लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है, 2p बटे में b2 का मान देखेंगे तो 5 यहाँ पर दिया है, साइन के साथ प्लस 5 है, 5 दोस्तों। c1 का मान कितना है 2, और ये क्या है सॉरी 2 का मान उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और c2 का मान क्या है यहाँ पर +1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए सॉल्व करिए, p का मान बताना था भाई, तो p का मान निकालने के लिए हम लोग इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, बात की है, इससे सॉल्व कर दीजिए। तो 5 से 15 हो जाएगा, 15 बटे में 2 हो जाएगा,
बराबर 2p हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। और 2 आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, p बराबर 15/4। p बराबर 15/4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में मतलब आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उतार लीजिए बढ़िया से, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। भाई स्पीड अच्छा है ना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके इसमें बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, चाहिए जैसे भी आप लोग को कहें। लेकिन क्या स्लो पढ़ोगे यार, अब समय ही कहाँ है, फटाफट क्वेश्चन को रिविजन करें। ये सब सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। 7वां क्वेश्चन आज का कर रहा है दोस्तों, कर यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 17/15, ऑप्शन नंबर बी 15/8, ऑप्शन नंबर सी 8/17 और ऑप्शन नंबर डी 15/17। अब बताइए कैसे होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही फर्जी सवाल है। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15। अभी यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कैसे है। मेरे जैसा बालक रहेगा तो कैसे बताएगा, देखिए अगर मैं पहले डिटेल करा देता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट में बताता हूँ। समय नहीं लगाना इस सब में, एमसीक्यू में समय नहीं लगाना है। कॉट थीटा बराबर देखो, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 यहीं पर रहेगा, 15 नीचे आ जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब हो जाएगा। ये आधार क्या हो गया 8, लंब कितना हो गया 15, कर्ण आधार लंब, यही ना होता है जी। 8 15 17, जब आधार 8 होता है, लंब 15 होता है, तो कर्ण क्या होता है 17 होता है। तो 17 15 और 8 का ट्रिपलेट बनता है, आप लोग को याद होना चाहिए। 17 15 8, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकालिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे आप लोग निकालेंगे तो जो हाइपोटेनस आएगा 17 ही आएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग 8 15 17 आप लोग याद कर लीजिए, 8 15 17। ठीक है, 17 हो गया। तो साइन थीटा का मान बताना मेरे प्यारे भाई। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, लाल बटे में लंब बटे में कर्ण होगा। तो लंब क्या है मेरे दोस्तों 15 है, और कर्ण कितना है 17, 15/17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, आज 7 तारीख है और 8 तारीख यानी कल क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन जीतेगा। अब तक केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री कई बार बन चुके थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। इस बार लग रहा है कि उनका सफाया होगा और फिर से बीजेपी सरकार फिर से आने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी बने, कोई बने, उससे हम लोग से क्या मतलब है, लेकिन लग रहा है कि इस बार जो है कि दिल्ली का इलेक्शन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी वहाँ पर जीत जाएगी एग्जिट पोल के अनुसार। ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर अच्छा काम कर रहा था भाई, बिजली भी मुफ्त दे रहा था। बस में जो जितने भी औरत हैं बस में अगर यात्रा करेंगी तो वहाँ पे बस का जो कोई चार्ज नहीं लगता था, मतलब फ्री में महिलाएं उस पर कहीं से भी जहाँ से भी मन कर वहाँ कहीं भी जा सकती हैं, मतलब पूरे दिल्ली में। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब बहुत, और शिक्षा एजुकेशन भी बहुत अच्छा था। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। मुद्दे की बात यह है कि यमुना नदी दिल्ली में बहती है, जो कि नाला हो गया है, एकदम खराब हो गया है। उसी की वजह से हमको लग रहा है थोड़ा सा इस बार उनका चुनाव थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, नाला और जो शराब घोटाला हुआ था इसके बारे में। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अब बाकी बीजेपी सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग समझते हैं कि थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए। अब परिवर्तन के चक्कर में थोड़ा सा चुनाव वहाँ पर बढ़िया हो गया। अब देखा जाए, कल पता चल जाएगा कौन जीतेगा। ठीक है भाई, दिल्ली राजधानी हम लोग का, तो उनको पता होना चाहिए सब। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपके सामने ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आज का सवाल आएगा कि बिंदु एक मूवी है, बिंदु मक्खी काटती है, उसमें m-3, 4 है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई बताइए दूरी क्या होगा। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, 5 होगा, बी 6 होगा। अगर ये सब सवाल आप लोग कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया बेड़ा गर्क गए। चलिए, बिंदु M यानी मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, देखिए ये क्या है, सर्टेशियन प्लेन है। ठीक है, कार्तीय तल है। मूल बिंदु यानी ये होता है O,
मूल बिंदु से दूरी, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स और वाई, पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। मूल बिंदु से दूरी ये पूछ रहा है ये यानी डी बराबर पूछा है। यहाँ से ऐसे आप खींच दीजिए, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ तक ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, जहाँ पर नागिन पेन चला रहा हूँ, ये एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर पाइथागोरस से मिलाएंगे, डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो डी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यानी मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वहाँ पे बस काम कर देंगे, दूरी निकालना है, डी बराबर अंडर रूट लेंगे, एक्स ये होता है, वाई ये होता है, एक्स का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 9 25 आ जाएगा, 25, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मने अमेरिका। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सवाल था दोस्तों। ये सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को फिर से मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और कराते हैं आप इसी पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उतारते रहिए, फटाफट करते रहिए, पॉज कर लीजिए, पीछे अगर नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, पीछे करके फटाफट करिए, समय बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाना है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल है कि बिंदु क्या है, -2,6 है, और बिंदु है 2,6 और यहाँ पे एक बिंदु है -2,10 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक के मिलाने वाले रेखाखंड के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक भाई देखो, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, सब कुछ अकेले करता हूँ, कोई यहाँ पर है नहीं, और सब अपना पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा इज्जत किया करिए, और पढ़ाई कराते हैं आप लोग को, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, आप लोग के लिए पढ़ाई कराता हूँ अच्छे से, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पढ़ाई होता है, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और लाइक कराइए, मैक्सिमम कमेंट करिए, ये सब करिए। ठीक है, आप लोग का यही वो है। तो ये सवाल था कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है -2,8, ऑप्शन नंबर बी दिया है -2,5, ऑप्शन नंबर सी दिया है -2,3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 0,2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए कि बी है। यहाँ पर आप समझिए ध्यान से, ये पॉइंट ए का निर्देशांक दिया -2,6, बी पॉइंट है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया, कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक 2,10 दिया है। ठीक है, कर इसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट मान लीजिए ये होगा P, ये x और y होगा। मिड पॉइंट का मतलब ये वाला दूरी कितना होगा, 1 होगा, तो ये वाला दूरी भी 1 होगा। चाहे 1 की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ये 2 लेंगे तो 2 लेंगे, 1 लेंगे तो 1 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान मिड पॉइंट अगर है तो क्या हो जाएगा, x का मान जानते हैं क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है, और y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए x का मान निकालिए, x1 का मान क्या है, -2 है, -2 प्लस x2 का मान क्या है, -2 है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 भाई। ठीक है, -2 बटे में 2, तो सॉल्व कर देंगे, -2 हाँ, तो -4 बटे में 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x का मान -2 आएगा, -2 आएगा, सब में इसमें नहीं है, हटा दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 क्या है, y1 देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y1 क्या है, 6 और 10, 6 प्लस 10 बटे में 2, तो 10 और 6 16 बटे में 2 यानी 8, यानी y का मान कितना आ गया, 8 किस में है, इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, ये क्या ऑप्शन हो जाएगा। यानी x का मान 2 और y का मान 8, यानी x का मान 2, x का मान -2 और y का मान 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। मस्त क्लियर है। तो 8 क्वेश्चन लगवा चुके हैं, कितना टाइम हो गया थोड़ा मैं देख लेता हूँ एक बार। टाइम है 29 मिनट 43 सेकंड, 44 45 जो भी है। चलिए आज के सवाल यहीं तक रहने देते हैं, चाहे एक और सवाल लगा देते हैं, 10 गो सवाल हो ही जाए तब मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी कहेंगे हाँ सर 10 सवाल मैंने सीखा। ठीक है, एक और सवाल लगवा देते हैं।
कल से जो क्वेश्चन का लेवल होगा बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं होगा, सब मिक्स प्रैक्टिस होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके मिक्स सवाल ही आएंगे और आपको फटाफट लगाना है। तो ऐसा ही जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है, थोड़ा सा अच्छे से लिख कर लगाना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलेगा। अगर आप लिख कर ढंग से नहीं लगाएंगे तो नंबर कटता है, ठीक है, केवल आंसर लाने से नहीं होगा। तो आज का 10वां नंबर का सवाल लगा लीजिए फटाक से। चलिए देखिए, हाँ चलिए, एक सवाल यहाँ पर दिया है बहुत अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री का। कर रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कर रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, का मान, ठीक है, मान। ऑप्शन है, कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन में बी टेन स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग भी बताइए थोड़ा सा क्या होने वाला है। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। और 1 माइनस कॉट साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे होगा, ये तो फार्मूला है, ये भाई ये तो फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसका बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर। तब यहाँ आप देखिए इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 1, गुणा है ना, बीच में गुणा का साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 में साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी कल के सवाल आज MCQ लगवाए हूँ, कुछ इस प्रकार के सवाल आएंगे हर दिन, 5-6 MCQ। थोड़ा बिल्लू भयंकर 6-6 नंबर के सवाल पे टारगेट करेंगे। टारगेट मैं रखूँगा 6 नंबर के सवाल पे, 6 नंबर के सवाल, 4 नंबर के सवाल और 2 नंबर के सवाल पे टारगेट रखना है। क्योंकि 20 दिन में अगर हम लोग 6-6 नंबर के सवाल लगा लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, तो एक बड़े क्वेश्चन में 3-4 MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो छोटा सवाल हम ऑटोमेटिक लगने लगेगा, ठीक है। तो 4 नंबर 6 नंबर पर टारगेट करेंगे। अगले मॉक टेस्ट नंबर 2 में आपको 6 नंबर 4 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।